ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत सारे अपडेट लगातार आ रहे हैं और कंट्री मैनेजर मंजीत गिल लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और आज का विषय होगा ऑस्ट्रेलिया और कुछ चेंजेस को लेकर या फिर नए इनटेक को लेकर आज खुलकर बातचीत होगी। मैम बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका फिर से। मैम जुलाई इनटेक को लेकर सबसे पहले बातचीत करेंगे। बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि जुलाई इनटेक आ रहा है, क्या तैयारी करें? सर देखो, अगर मैं जुलाई 24 इनटेक के लिए बात करूं, मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं जुलाई 24 इनटेक इस टाइम पे क्लोजिंग पे है, चल रहा है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ने जो अपनी डेडलाइंस हैं फॉर द एप्लीकेशन डेडलाइन, या फिर मैं बात करूं जनरल स्टूडेंट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट शेयर करने की डेडलाइन और सीओई रिलीज करने की डेडलाइन की डेट्स है जो शेयर कर चुकी हैं जी। तो यहाँ पे मेरी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट रहेगी, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि अभी क्लास 12 23 पास आउट है। देखो, ऑस्ट्रेलिया में जो गैप का कंसर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है फॉर द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट स्पेशली। यूनिवर्सिटीज जब किसी भी बच्चे का मोर देन 6 मंथ का गैप हो जाता है तो उस पर जस्टिफिकेशन डिमांड करती हैं। अगर मैं बात करूं विद जस्टिफिकेशन, जैसे कि आए प्लस 2 वाले बच्चे अपना नीट का एग्जाम देते हैं, या फिर वो अपना आइल्स पीटी का प्रिपरेशन करते हैं, या फिर वो कोई शॉर्ट डिप्लोमास में एंट्री ले लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, तो इस काइंड का प्रूफ लगा के अभी भी स्टिल जुलाई 24 का जो इनटेक है उसको स्टूडेंट कैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी उन्हीं स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है जो 12th स्पेशली 23 पास आउट स्टूडेंट्स हैं, अगर आप किसी भी वजह से अपना जुलाई 24 इनटेक अभी तक नहीं अप्लाई कर पाए हैं, जब मिस कर चुके हैं, तो दिस इज द लास्ट चांस। तो अभी भी स्टिल उनके पास अराउंड 20-25 डेज हैं कि वो अपना अप्लाई करके टाइमली जो अपना वीजा लॉन्चमेंट है वो हाई कमीशन को कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट तो होगी, लाइक आइल्स, पीटी, टॉफल, कुछ तो किया होगा बच्चे ने जो जाए सीधा। आज की डेट में अगर मैं इन बच्चों की बात करूं, ये इनटेक अभी वही स्टूडेंट कैच कर सकते हैं जिनका आइल्स पीटी का जो रिजल्ट है उनके हाथ में है और प्लस उनके एकेडमिक उनके हाथ में है। और स्पेशली जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ऑस्ट्रेलिया में, दैट इज फंडिंग। फाइनेंशियल्स उनके रेडी हैं, उनके पेरेंट्स का जेन्युइन इनकम प्रूफ है और वो सारे प्रूफ्स रेडी हैं, तो वो बच्चे आज की डेट में भी अप्लाई कर सकते हैं जुलाई 24 इनटेक के लिए। मतलब हर तरह की यूनिवर्सिटी में मौका रहेगा डेफिनेटली। अगर मैं बात करूं जुलाई 24 इनटेक जो रहता है सर, जुलाई इनटेक हम बोल रहे हैं ओनली रहता है ऑस्ट्रेलिया का, तो ये सेकंड मेजर इनटेक होता है जिसमें मेडिकल के स्टूडेंट के लिए भी आपको मिलेगी, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट यानी कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, साइंस बायोमेडिकल साइंस के हो गए, इसके अलावा नर्सिंग फार्मेसी के स्टूडेंट, आईटी के स्टूडेंट। इसके बाद जो हमारा नवंबर इनटेक होता है दैट इज ओनली फॉर बिजनेस एंड आईटी प्रोग्राम्स। अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं, या फिर कोई बच्चा डेंटल प्रोस्थेटिक में जाना चाहता है, एक्सरसाइज साइंसेस में जाना चाहता है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये इनटेक मेजर रहेगा। आफ्टर दैट मेडिकल के लिए तो मैं स्पेशली बोलूंगी और इंजीनियरिंग के लिए मैं बोलूंगी, फिर उनके लिए नेक्स्ट जो रहेगा दैट इज फेब 25 इनटेक रहेगा, जो कि बच्चों को काफी दूर लगेगा। और फेब 25 इनटेक तक अगर मैं बात करूं, तब तक आपको पता है कि जो अभी रिसेंट रिजल्ट है, जैसे कि अगर मैं हरियाणा स्टेट बोर्ड के रिजल्ट की बात करूं, ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। सीबीएसई का भी कमिंग डेज में रिजल्ट बच्चों के हाथ में होएगा, तो वहां पे कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं, जुलाई 24 इनटेक के बच्चों को एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? एक तो ऑल फील्ड्स ऑफ प्रोग्राम जिसके हम बता ही चुके हैं कि मिल जाते हैं बच्चों को। रेस्ट स्कॉलरशिप के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बिकॉज जितनी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज ओपन रहती हैं तो स्कॉलरशिप के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। और रेस्ट जो सबसे बड़ा एक मेजर पॉजिटिव पॉइंट रहता है फॉर द जुलाई इनटेक, जैसे ही बच्चे का जुलाई में स्टार्ट होएगा तो बच्चे को पहले सेमेस्टर के बाद ही ब्रेक मिल जाती है। उसको नई कंट्री अंडरस्टैंड करने का टाइम मिल जाता है, प्लस सेटल्ड होने का टाइम मिल जाता है। अदरवाइज जो बच्चा फैब में जाता है तो उसका क्या है, बैक टू बैक 2 सेमेस्टर्स होते हैं, आफ्टर दैट बच्चे को ब्रेक मिलती है। क्योंकि ये सबको पता है दिसंबर जनवरी में क्रिसमस न्यू ईयर आ जाती है और नेक्स्ट कमिंग इनटेक फैब में स्टार्ट होता है। तो ये सबसे बड़ा, मुझे एक पर्सनली अगर मैं स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जो बच्चे आराम से ले सकते हैं जुलाई इनटेक में जाके। काफी इनटेक्स के बारे में आपने बताया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि कौन कौन सी कैटेगरीज में बच्चे जा सकते हैं। लेकिन एक और अपडेट है, जीटी रिजेक्ट हुआ है जिनका या फिर सीओई कैंसिल हुआ है, उन बच्चों के लिए क्या ऑप्शन है मैम? सो देखो सर, अगर मैं बात करूं इससे प्रीवियस मंथ की, तो वहां पे जब जनरल स्टूडेंट रिक्वायरमेंट रिसेंटली अपडेट हुआ था 23 मार्च को,
तो उन चेंजेस की वजह से बहुत बच्चों के जो प्रीवियस जीटी शेयर किए हुए थे वो रिजेक्ट हुए हैं किसी न किसी कारण, किसी वजह से बच्चे का एनुअल इनकम मीट नहीं कर पाया, या फिर बच्चे का इंटरव्यू रिजेक्ट हुआ है, या फिर यूनिवर्सिटी ने हाई कमीशन के डिले की तरफ से बच्चों की फाइल्स विड्रॉ करवाई हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को तो मैं स्पेशली बोलूंगी, क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास ऑल डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे, वो ऑलरेडी प्रीवियस अगर उन्होंने अप्लाई किया, उनके पास आईएलटीएस का स्कोर भी होगा, एकेडमिक भी है, फंड्स भी हैं, तो वो बच्चे अभी जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट के नए रूल्स के अकॉर्डिंग अपना जुलाई 24 इनटेक का एप्लीकेशन दोबारा से शुरू कर सकते हैं। इवन में इसमें यूनिवर्सिटीज भी बोल रही हैं कि अगर कोई भी बच्चे की प्रीवियस किसी रीजन से सीओई कैंसिल हुई है, तो वो स्टूडेंट्स अगर न्यू जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं तो वो आज भी अपना अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज है, फाइल रिक्वेस्ट फाइल करना भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर समझा जाता है। आप लोग किस तरीके से बच्चे की हेल्प करते हैं? सर देखो, अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में जो फाइल रिप्रेजेंटेटिव है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बेसिकली आज की डेट में यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि जिस एजेंट से आप सीयूई ले रहे हो उसी के पोर्टल, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, पोर्टल्स बने हुए हैं, जैसे कि एरी की मैं बात करूं तो एरी इज द ऑथराइज्ड एजेंट जो स्टूडेंट वीजा को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर मैं वेस्टर्न ओवरसीज की बात करूं तो वेस्टर्न ओवरसीज एरी मेंबर है, तो जब भी कोई हाई कमीशन के न्यू अपडेट्स आते हैं तो बकायदा डीएचए हमें मेल करके अपडेट करता है। इसके अलावा वी आर अ इमिग्रेशन लॉयर, तो हमारा मेलबर्न में भी ऑफिस रहता है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ स्टूडेंट वीजा की बच्चे को नॉलेज देते हैं, हम उसको स्टूडेंट वीजा से लेके पीआर तक का जो भी सपोर्ट रहता है वो ईच एंड एवरी जो सर्विस है हम प्रोवाइड करते हैं। हम बच्चों के पास पहुंचाते हैं कि अभी क्या अपडेट्स आ रहे हैं जो उनकी फाइल में कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंजीत गिल ने बताया किस तरीके से चीजें आसान है, चेंजेस हैं, लेकिन चेंजेस से घबराए नहीं। फिर भी कोई दुविधा है तो संपर्क करें। नमस्कार।